देखिए, बैंक में आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, वो बैंक कौन से देश का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बैंक की टैगलाइन क्या है। टैगलाइन मतलब आपने बैंक की एडवर्टाइज देखी होगी, उस एडवर्टाइज में वो क्या बोलते हैं उसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की एडवर्टाइज देखें टीवी पर, तो उसमें वो बोलते हैं हम है ना, या ख्याल आपका। इस तरह से हर बैंक की अपनी एक टैगलाइन होती है और ये टैगलाइन बैंक को डिफाइन करती है। दूसरा, बैंक का हेड कौन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है या चेयरमैन कौन है, और कौन से देश का बैंक है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं एबीएन एमरो बैंक। एबीएन एमरो बैंक नेदरलैंड का है। नेदरलैंड कंट्री को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, हॉलैंड या नेदरलैंड। और इसकी राजधानी है एम्स्टरडेम, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इस बैंक के हेड हैं गैरेट जाल्म, और इस बैंक की टैगलाइन है मेकिंग मोर पॉसिबल। अगला बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और ये यूएसए का बैंक है, और इसके हेड हैं केनेथ शेनॉल्ट। इसकी टैगलाइन है डू मोर। अगला बैंक है जिसको श्रीलंका का बैंक है, बैंक ऑफ सेलोन। वैसे सेलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने अपना नाम बदला है। जैसे म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इवन भारत, भारत को पहले जम्बू द्वीप बोला जाता था एक समय में। तो बैंक ऑफ सेलोन है श्रीलंका का बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में। श्रीलंका का बैंक है ये। इसके हेड हैं रोनाल्ड परेरा, और इसकी टैगलाइन है बैंकर्स टू द नेशन। जनरली आप टैगलाइन लोगों में भी देखेंगे, जैसे बैंकर्स टू द नेशन, इसके देख सकते हैं लोगों में भी लिखा हुआ है बैंकर्स टू द नेशन। अगला है बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया, स्कॉटिया बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है टोरंटो में, कनाडा, और इसके हेड हैं ब्रायन पोर्टर। इसकी टैगलाइन है यू आर रिचर देन यू थिंक, यानी आप उससे ज्यादा अमीर हैं जितना आप सोचते हैं अपने आप को। तो आगे बढ़ते हैं। बार्कलेस बैंक, ये तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये फुटबॉल जो खेला जाता है इंग्लैंड में, जिसको इंग्लिश प्रीमियर लीग बोलते हैं, उसका स्पॉन्सर है। और ये इतना पॉपुलर है ईपीएल की इसको बीपीएल बोलने लगे हैं, बार्कलेस प्रीमियर लीग, क्योंकि ये बहुत समय से प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर कर रहा है। तो बार्कलेस बैंक है लंदन का, यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, और इसके हेड हैं जॉन मैकफरलेन, और इसकी टैगलाइन है फ्लुएंट इन फाइनेंस। अगला है बीएनपी परिबास। बीएनपी परिबास फ्रांस का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके हेड हैं जॉन लॉरें बोनाफ, और इसकी टैगलाइन है द बैंक फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, यानी बदलती दुनिया का बैंक। अगला है सिटी बैंक। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और ये अमेरिका का बैंक है यूएसए। इसकी हेड है बारबरा डेजोआ, और इसकी टैगलाइन है सिटी नेवर स्लीप्स। अगला है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक सिंगापुर का बैंक है। इसकी टैगलाइन आप इसके लोगों में ही देख सकते हैं, लिविंग ब्रीदिंग एशिया। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है मेरीना बे। मेरीना बे सिंगापुर में सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, यहाँ पे मेरीना बे रिजॉर्ट्स भी हैं। इसका हेड है पीट्सिया लिम होत। ये नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करना कठिन है, उसको याद रखना तो और भी ज्यादा कठिन है, पर आप कोशिश कर सकते हैं। पीट स्या लिम होत। जर्मनी का सबसे फेमस बैंक डॉश बैंक, इसको प्रोनाउंस किया जाता है डॉश, डॉश बैंक। तो डॉश बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, और इसके हेड है पॉल एलक्लेटनर, पॉल एलक्लेटनर, और इसकी टैगलाइन है अ पैशन टू परफॉर्म। कतार, कतार एक मिडल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है दोहा, यहाँ का बैंक है दोहा बैंक, और इसके हेड है फहान एंड मोहम्मद बिन। इसकी टैगलाइन है देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। एचएसबीसी, देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हांगकांग और चाइना का बैंक है, शंघाई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कई लोग, इसमें क्योंकि ऑप्शन में वो शंघाई, चाइना, बीजिंग इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, यूके में, और इसके हेड हैं डगलस फ्लिंट। इसकी टैगलाइन है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। एक और बहुत बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन का हेडक्वार्टर है शिकागो, शिकागो पड़ता है इलिनॉय स्टेट में, ये अमेरिका में ही है, यूएसए, और इसके हेड हैं लिंडा बमान। इसकी टैगलाइन है द राइट रिलेशनशिप इज एवरीथिंग, यानी सही सही रिश्ता ही सब कुछ है।
अब मैं बताता हूं कुछ बैंक्स के बारे में, कुछ और खास चीज। जैसे इस साल आपको पता है सुकन्या समृद्धि योजना बनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मुझे कन्याओं के लिए, कन्याओं की एम्पावरमेंट करनी है, तो उसमें मैंने स्कीम चलाई कि आप कन्या के ऊपर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो 10 साल से पहले पहले। अगर कन्या के नाम पे आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा मिलेगा, 9.2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जब कन्या जब तक 21 साल की होगी तब तक वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती, और 18 साल से की जब वो हो जाएगी तो 50% विड्रॉ कर सकती है अगर उसकी शादी है तो। और ये पैसा जब वो 21 साल की हो जाएगी वो अपने इंडिपेंडेंटली विड्रॉ कर सकती है, और वो पैसा उसकी पढ़ाई में काम आएगा। ये थी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, सबसे पहला बैंक जिसने सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की वो है पंजाब नेशनल बैंक। पहला बैंक जिसने मुद्रा कार्ड इशू किया वो है कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक आप समझते हैं, कॉरपोरेशन बैंक वो बैंक होता है, इस पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। कॉरपोरेशन बैंक में अगर आप बैंक में शेयर होल्डर हैं तो ही आप लोन ले सकते हैं। कॉरपोरेशन बैंक स्टार्ट किए गए थे किसानों को जमींदारों से बचाने के लिए, मैंने एक अलग वीडियो भी इस पर बनाया है। सॉइल हेल्थ कार्ड सबसे पहले इशू करा महाराष्ट्र बैंक ने। डिजिटल विलेज जो बनाया वो बनाया आईसीआईसीआई बैंक ने। ये मैं बता देता हूं डिजिटल विलेज कहां पे बनाया। डिजिटल विलेज बनाया गुजरात में, इस गांव का नाम था अकोडारा विलेज, और ये गुजरात के साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट, अकोडारा विलेज, साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट पेमेंट सोल्यूशन को ब्रांडेड कार्ड, एलआईसी ने यूएई गल्फ बैंक के साथ एक को ब्रांडिंग मतलब दोनों का मेल जोल के एक पेमेंट सोल्यूशन के लिए ब्रांडेड कार्ड बनाया। अगला टैप एंड पे स्टार्ट करा आईसीआईसीआई ने टेक महिंद्रा के साथ। टेक महिंद्रा जो महिंद्रा कंपनी है, गाड़ियों की कंपनी, उनका आईटी विंग है। तो महिंद्रा तो एक पेरेंट कंपनी हो गई और उसका टेक महिंद्रा आईटी कंपनी है। आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसने सबसे पहले लॉन्च किया फर्स्ट गोल्फ सेंट्रिक कार्ड। फर्स्ट पोस्टल एटीएम इनॉग्रेटेड हुआ बिहार के अंदर। नाउ फर्स्ट बैंक इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन ईस्टर्न इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, आप उसे जरूर देखना। बंधन बैंक लघु उद्योग यानी माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया है, और ये पहला बैंक है जो ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि ये कोलकाता के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। एक्रेडिटेड टू यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड, वो है नबार्ड, विच गॉट एक्रेडिटेड टू यूनाइटेड नेशंस ग्रीन क्लाइमेट फंड। एंड नबार्ड जो कि कृषि एग्रीकल्चर के लिए बैंक है, 1982 में बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बैंकों में पैसा कितना, कैपिटल कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुद्रा बैंक है, मुद्रा बैंक ने 20,000 करोड़ रुपया रखा है लोन देने के लिए, ये 20,000 करोड़। इसी तरह मुद्रा बैंक पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ज्यादातर इनमें से सारे बैंक्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। मुद्रा बैंक वैसे सिडबी के नीचे आएगा, यानी सिडबी इसको कंट्रोल करेगा, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो न्यू बैंक लाइसेंस के लिए 500 करोड़, प्राइवेट बैंक्स 500 करोड़, फॉरेन बैंक्स 500 करोड़, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 100 करोड़, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 100 करोड़, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक 100 करोड़, एक्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 8500 करोड़, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया 1000 करोड़, ऑथोराइज्ड रीजनल रूरल बैंक 2000 करोड़, नबार्ड विच इज 500 करोड़। सो रिमेंबर दीज डेटा। इस साल जो बैंकिंग अवार्ड्स हुए 2015 में, उनमें देखते हैं कौन कौन से बैंक ने अवार्ड जीते। तो सबसे अच्छा सरकारी बैंक का अवार्ड मिला है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सबसे अच्छा प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला है एचडीएफसी को। सबसे अच्छा विदेशी बैंक का अवार्ड मिला है सिटी बैंक को। सबसे अच्छा विदेश बैंक एसेट क्वालिटी के लिए अवार्ड मिला है डॉच बैंक। सबसे अच्छा प्राइवेट बैंक जो एसेट क्वालिटी के लिए एचडीएफसी बैंक। सबसे अच्छा सरकारी बैंक एसेट क्वालिटी के लिए विजय बैंक बेंगलोर कर्नाटक का बैंक है। बेस्ट पब्लिक, अगेन ये जो फुल फॉर्म है, पीयूबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, और पीवीटी मतलब प्राइवेट सेक्टर यानी निजी बैंक, और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक। तो बेस्ट पब्लिक सेक्टर रिटेल ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है कैनरा बैंक कर्नाटक का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। बेस्ट प्राइवेट बैंक रिटेल ग्रोथ के लिए अवार्ड मिला है कोटक महिंद्रा बैंक आईएनजी व्यास्या के साथ मर्ज हो चुका है। सरकारी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अगेन इसके लिए अवार्ड मिला है कैनरा बैंक को। बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आरबीएल बैंक।
सरकारी बैंक बेस्ट रिटेल के लिए अवार्ड गया है एसबीआई को, और प्राइवेट बैंक के लिए रिटेल के लिए अवार्ड गया है एचडीएफसी बैंक को। बेस्ट फॉरेन बैंक रिटेल के लिए अवार्ड गया है सिटी बैंक को, और बेस्ट सरकारी बैंक रूरल रीच यानी कि गांव तक जो जिसकी पहुंच है, ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी गांव तक पहुंच सबसे अच्छी है मानी गई है, तो सरकारी बैंक है एसबीआई और प्राइवेट है एक्सिस बैंक। इनकी रूरल रीच सबसे अच्छी है। सरकारी बैंक जो सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करता है यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, सरकारी है एसबीआई और प्राइवेट है एचडीएफसी। ग्लोबल बिजनेस की अगर बात करें, ग्लोबल बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए सबसे अच्छा जो बैंक सरकारी है वो है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के विदेश में सबसे ज्यादा एटीएम है, और क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ोदरा का बैंक है, गुजरात का बैंक है, और गुजराती बाहर बहुत ज्यादा है। अगला है बेस्ट प्राइवेट बैंक, जिसको ग्लोबल बिजनेस में सबसे ज्यादा बेस्ट बैंक घोषित किया गया है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। अब देखते हैं कुछ बैंक ने कुछ ऐसे ऐप लॉन्च करे हैं जो एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एसबीआई बैंक ने लॉन्च करा है बड़ी, एसबीआई बड़ी, ये एक मोबाइल वॉलेट है। देखिए आजकल मोबाइल पेमेंट का जमाना है, आपने पेटीएम जरूर सुना होगा या यूज भी किया होगा। पेटीएम को आजकल हम छोटे छोटे ट्रांसैक्शंस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बिजली का बिल भरना है, अगर मुझे फोन का बिल भरना है, अगर मुझे अपने छोटे मोटे बिल 1000-2000 तक के, हम उसके लिए पेटीएम मोबाइल ट्रांसैक्शन यूज करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि मोबाइल ट्रांसैक्शन हम 10,000 रुपए से ज्यादा एक बार में नहीं कर सकते। लेकिन अब आने वाले टाइम में मोबाइल ट्रांसैक्शन बढ़ रहे हैं, हर आदमी अब मोबाइल से पेमेंट करना चाहता है, तो अब रिजर्व बैंक पे दबाव इस बात का है कि 10,000 से लिमिट बढ़ा के 20,000 या 30,000 कर दी जाए। ई फॉरेक्स इज एसबीआई बैंक, और ई केवाईसी, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, तो ई केवाईसी स्टार्ट करा एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम, ट्विटर हैंडल अकाउंट, टैब बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब स्टार्ट किया। स्टेट बैंक फ्रीडम ऐप लॉन्च करी है अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। बुटीक फाइनेंसिंग स्कीम भी, एसबीआई एनीवेयर रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशंस, एसबीआई एम कैश विच इज क्विक वे मनी ट्रांसफर सोल्यूशन, अगेन स्टार्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इतनी सारी चीजें स्टार्ट करी हैं। एसबीआई ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज स्टार्ट किए हैं। एसबीआई ने, फेडरल बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एसबीआई एम कैश होता है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल नंबर, सिर्फ किसी का अगर आपको मोबाइल नंबर पता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं उसको, उसके बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, या सिर्फ ईमेल पता है तो भी। एसबीआई ई कॉर्नर फैसिलिटी, जिससे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। हज पिलग्रिम्स जो हज पे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, हज, उनके लिए दे विल बी प्रोवाइडेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेवल कार्ड दैट कैन बी ऑपरेटेड इन एनी एटीएम और कैश पॉइंट इन सऊदी अरेबिया। आप जानते हैं हज की जो यात्रा होती है वो सऊदी अरेबिया में होती है, मक्का में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको एक कार्ड इशू किया जिससे ये आसानी से बाहर पेमेंट कर विड्रॉ करा सकते हैं, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई क्विक नाम की एक फैसिलिटी है जो मिस्ड कॉल बैंकिंग है। एसबीआई क्विक ट्रांसफर, जिससे आप पैसा भेज सकते हैं 5,000 रुपए तक। पेपल क्रेडिट कार्ड और पेनेट डेबिट कार्ड, ये भी एसबीआई के साथ स्टार्ट हुए हैं। एसबीआई ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जैसा मैंने ऊपर बताया, स्टार्ट किया है। इसमें आपको कार्ड को स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप मशीन पे जाके उसको स्वाइप करते हैं, आप उसको रगड़ते हैं मशीन पर और फिर नंबर डालते हैं। लेकिन कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स में आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपना कार्ड मशीन के पास ले जाइए और मशीन के पास वो ऑटोमेटिक उससे इंफॉर्मेशन ले लेगा, और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी उसको बोलते हैं एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई फेडरल बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, जैसा मैंने ऊपर बताया। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एसबीआई बैंक ने स्टार्ट करी हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो इससे आ सकता है, एसबीआई बड़ी, ई केवाईसी, ई फॉरेक्स, यूथ फॉर इंडिया प्रोग्राम, एम कैश, और हज पिलग्रिम्स के लिए जो कार्ड स्टार्ट किया था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसबीआई ने स्टार्ट की हैं, जैसे रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड विद एनपीसीआई। एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड एसबीआई ने लॉन्च किया है। एसबीआई और सिटी बैंक
एयर इंडिया में टाई अप विद एसबीआई सिटी बैंक टू रेज फंड्स थ्रू ईसीबी, ये अभी पक्का नहीं हुआ है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एसबीआई होम लोन रेट फॉर वुमेन, जिस जो वुमेन को सिर्फ 9.85% पे होम लोन देगा। एसबीआई इन टच, जो कि एसबीआई की एक डिजिटल सर्विस है जो लॉन्च की गई है दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई। अगला है एसबीआई कंट्री, फर्स्ट बैंक टू सेटअप पेमेंट गेटवे टू एंटायर गवर्नमेंट एंटिटी एंड स्मॉल ट्रेड इन ऑनलाइन मार्केट। इसका नाम इन्होंने रखा है एसबीआई कंट्री। इसके अलावा ई केवाईसी मैं आपको बता ही चुका हूं। और एसबीआई ने अपना ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे अकाउंट खोला है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स ने क्या क्या शुरू किया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया है स्मार्ट वॉल्ट। ये एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। अब तक बैंक में जो लॉकर होते थे वो कैसे होते थे, जिसमें आप फिजिकल चीजें रख सकते थे। मान लीजिए आपको कैश रखना है या सोना रखना है अपना, तो आप बैंक में जाइए, लॉकर लीजिए और उसमें रख दीजिए। लेकिन आईसीआईसीआई ने स्टार्ट किया है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर यानी ऑनलाइन लॉकर। तो ऑनलाइन लॉकर में आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं। अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको स्कैन करा के पीडीएफ बना के रख सकते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपके लाइसेंस हैं, आपके और भी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एग्जामिनेशन शीट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, तो उसमें आप स्मार्ट वॉल्ट में रख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग पॉकेट एक स्टार्ट किया है। स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड, एम पैसा जो आईसीआईसीआई और वोडाफोन ने मिलकर स्टार्ट किया है। आई मोबाइल ऐप फॉर विंडोज फोन। डिजिटल विलेज, ये भी आईसीआईसीआई, ये सारी की चीजें आईसीआईसीआई ने स्टार्ट करी है। ये जितनी भी यहां तक मैंने चीजें लिखी हैं। डिजिटल विलेज में आपको बता चुका हूं, अकोडारा विलेज है जो साबरकंठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन पासवर्ड, ब्रांच ऑन व्हील्स जो कि उड़ीसा में स्टार्ट करी है। ब्रांच ऑन व्हील मतलब ये चलता फिरता बैंक। और स्पीच रिकॉग्निशन होता है, अब आपको अगर मान लीजिए किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक को कॉल कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में जो कॉल सेंटर के लोग हैं वो उसको उठाएंगे और वहां पे आपकी आवाज फोन के थ्रू ही रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, पहचान ली जाएगी, और फिर आप पैसा किसी के भी अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। भारत का पहला ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड, ये अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर स्टार्ट करा है आईसीआईसीआई ने। और एचडीएफसी ने देखिए क्या किया है। एचडीएफसी ने 10 सेकंड पेपरलेस इंस्टा लोन प्लान स्टार्ट किया है। एचडीएफसी बैंक ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है पेजैप। पेजैप इज मोबाइल पे सॉल्यूशंस। और एचडीएफसी सिक्योर जो कि हाई सिक्योरिटी एंड सेफ गार्ड्स। इसके अलावा एचडीएफसी ने और भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट की हैं। जैसे एचडीएफसी ने आई वॉच बैंकिंग स्टार्ट करी है। आप जानते हैं एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी ने अपनी घड़ी निकाली है जिसका नाम उन्होंने रखा है एप्पल वॉच। और ये एप्पल वॉच एक स्मार्ट वॉच है, यानी ये सिर्फ टाइम देखने के लिए काम नहीं आएगी, इससे आप बैंकिंग भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग कितनी इवॉल्व हो गई है। पहले नॉर्मल रूप में आप बैंक जाते थे जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी, यानी आपको बैंक जाना पड़ता था। उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जब आ गई तो इंटरनेट से आप बैंकिंग करने लगे। फिर उसके बाद आई मोबाइल बैंकिंग, यानी मोबाइल फोन से आप बैंकिंग करने लगे। और अब अगली है वॉच बैंकिंग, यानी आप अपनी घड़ी से बैंकिंग करेंगे। और घड़ी से बैंकिंग करने में सबसे पहला कदम उठाया है एचडीएफसी ने। इसके अलावा डीडीए हाउसिंग स्कीम 2014 ये भी स्टार्ट करी है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने भी हज जाने वाले यात्रियों के लिए एक कार्ड स्टार्ट करा है और इसका नाम रखा है हज उम्राह कार्ड। हज उम्राह कार्ड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, कौन से बैंक ने हज उम्राह कार्ड स्टार्ट किया है। दिस इज बाय एचडीएफसी। एचडीएफसी ने एक फॉरेक्स प्लस कार्ड भी स्टार्ट किया है। फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स प्लस कार्ड स्टार्ट किया है जो वो भी हज और उम्राह जाने वाले यात्रियों के लिए। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है चिल्लड़। चिल्लड़ ऐप है जो इससे आप कहीं भी पैसा तुरंत भेज पाएंगे फोन बुक से। अगला है आशा होम लोन। ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करेगा एचडीएफसी 25 लाख रुपए तक। एक्सिस बैंक जो है इसने स्टार्ट करा है पिंग एंड पे। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने एक किसान कार्ड शुरू किया है। एयरटेल मनी स्टार्ट किया है एक्सिस बैंक और एयरटेल ने मिलकर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी आप जो बात कर सकते हो वीडियो के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है जैसे आप वेब कैमरा पर अगर बात करते हो, जिसमें आप वहां से दूसरी तरफ से बात करने वाले का फोटो या वीडियो देख सकते हो और वो आपका देख सकता है। तो ये स्टार्ट करा है इंडस आईएनडी एंड फेडरल बैंक ने। इसके अलावा फेसबुक बेस्ड फंड्स ट्रांसफर प्लेटफॉर्म केपे को स्टार्ट करा है कोटक महिंद्रा, जिसमें फेसबुक का यूज करके आप पैसा भेज पाओगे। और अगला है फेडबुक सेल्फी ऐप। ये इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए है। ये भी लॉन्च करा है फेडरल बैंक ने। अब मैं कुछ इंडियन बैंक्स के बारे में आपको बताता हूं जिन पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इनमें भी आपको जिस तरह मैंने आपको पहले विदेशी बैंकों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अब मैं इंडियन बैंक्स के बारे में दूंगा।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं, भारत का सबसे पुराना बैंक। अगर क्वेश्चन आए भारत का सबसे पुराना सरकारी बैंक कौन सा है, तो आंसर है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राकेश सेठी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। याद रखना, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इलाहाबाद में नहीं है। और इसकी टैगलाइन है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अगला है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सतीश कुमार। ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन है वेयर इंडिया बैंक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा वो बैंक है जिसके विदेश में सबसे ज्यादा एटीएम है। विदेश में इसका बहुत बोलबाला है, इसीलिए ये इसे बोलते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, भारत का इंटरनेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। बड़ौदा को वडोदरा भी बोलते हैं, ये इसका पुराना नाम है। इसका नाम वडोदरा इसलिए है क्योंकि वहां पे वड के पेड़ हैं। वड यानी पीपल के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके एमडी हैं पीएस जयकुमार। अगला है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेलविन रेगो। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। वैसे ज्यादातर बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इसे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुशील महानोत। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसकी टैगलाइन है, जो कि इस फोटो पर भी लिखी हुई है, एक परिवार एक बैंक, यानी वन फैमिली वन बैंक। कैनरा बैंक कर्नाटक का बैंक है। ये आप जानते हैं, कैनरा मतलब कन्नड़, कन्नड़ से वर्ड बना कैनरा, जो कि कन्नड़ कर्नाटक की लैंग्वेज है। कैनरा बैंक या कन्नड़ बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है राकेश शर्मा। ये अभी अभी नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैनरा बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। इसको मैंने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में भी कवर किया है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अगला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव ऋषि। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साधु राम बंसल। इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर में और इसकी टैगलाइन है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी सर्वे जना सुखिनो भवंतु, जिसको संस्कृत में इन्होंने इस लोगो पे बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है। इसमें एक गाय का फोटो भी है। देना बैंक। देना बैंक को आप सब जानते ही हैं। देना बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार। हेडक्वार्टर है मुंबई और टैगलाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है महेश कुमार जैन। चेन्नई का में है, इसका हेडक्वार्टर है मद्रास चेन्नई और इसका टैगलाइन है यू आर टेक फ्रेंडली बैंक। अगला है सरकारी बैंक, अगेन इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी सरकारी बैंक है। आर कोटेश्वरन इसके सीएमडी हैं। इसका हेडक्वार्टर अगेन चेन्नई में है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। वैसे कई बार ये भी पूछते हैं कि भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आंसर है 27। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनिमेश चौहान और इनका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। इनकी टैगलाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जतिंदर बीर सिंह, जतिंदर बीर सिंह। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी जहां सेवा जिंदगी जीने का एक तरीका है। आप सिर्फ इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना बहुचर्चित बैंक पंजाब नेशनल बैंक। इसकी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उषा अनंत नारायणन और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। टैगलाइन आप सब जानते ही हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक टीएमए पाई ने स्टार्ट किया था, डॉक्टर टीएमए पाई, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण श्रीवास्तव और हेडक्वार्टर है मणिपाल में। इसकी टैगलाइन है फेथफुल एंड फ्रेंडली। फेथफुल एंड फ्रेंडली शायद इसीलिए इस बैंक के लोगो में एक डॉग है।
अगला है यूसीओ बैंक, सरकारी बैंक है। अरुण कौल इसके सीएमडी हैं, हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, यानी जो आपके विश्वास का सम्मान करे। इस पे इन्होंने लिखा भी है सम्मान आपके विश्वास का, टैगलाइन में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण तिवारी। सो इट्स अगेन हेडक्वार्टर है मुंबई और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अगला बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इसके सीएमडी हैं पी श्रीनिवास और हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसकी टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विद यू, यानी वो बैंक जिसकी शुरुआत आपसे होती है। विजय बैंक बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किशोर कुमार संसाय और इसकी टैगलाइन है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, एक ऐसा दोस्त जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वही हैं जो पंजाब नेशनल बैंक की हैं, यानी उषा अनंत नारायण, ये याद रखना आप। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। टैगलाइन है एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किशोर पिराजी खरात और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए बैंक बना था 1982 में, कृषि के लिए। इसके सीएमडी हैं हर्ष कुमार भानवाला। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है रिवाइटलाइजिंग रूरल इंडिया थ्रू अर्बन सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एक्जिम बैंक। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यगुवेंद्र माथुर। हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। एसबीआई बैंक की बात करते हैं, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट बैंक बहुत तरह के होते हैं, तो सब पे एक बार फटाफट नजर मार लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो चेयरमैन आप जानते हैं अरुणधति भट्टाचार्य, ये चेयरमैन है इसके। हेडक्वार्टर है मुंबई में स्टेट बैंक का और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंक। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसके सीएमडी हैं ज्योति घोष, हेडक्वार्टर जयपुर और टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, शांतनु मुखर्जी, हैदराबाद मॉडर्न इनोवेटिव डिपेंडेबल। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ऐसे रमेश रंगन, पटियाला में इसका हेडक्वार्टर है, ब्लेंडिंग मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, शरद शर्मा, बेंगलुरु एंड वर्किंग फॉर अ बेटर टुमारो। एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, जीवन दास नारायण, तिरुवनंतपुरम, अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर वाला याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। अब बात करते हैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 बैंक जो बचे हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक आपको याद हो इसको अवार्ड मिला था बेस्ट रूरल रीच, यानी ग्राम गांव गांव तक पहुंचाए जो बैंक, उसमें बेस्ट बैंक का अवार्ड इसे मिला है। शिखा शर्मा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके चेयरमैन है संजीव मिश्रा। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर, बहुत ही फेमस, अक्सर इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में शुमार होता है। हेडक्वार्टर मुंबई और टैगलाइन है हम हैं ना और ख्याल आपका। यस बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर है राणा कपूर, हेडक्वार्टर अगेन मुंबई और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। एचडीएफसी बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी, हेडक्वार्टर है मुंबई और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया समझते हैं। इंडस इंड बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रोबेश सोबती और इसके चेयरमैन हैं आर शेषासई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर।
कोटक महिंद्रा आईएनजी व्यास्या के साथ मर्ज हो गया है इस साल, ये आप याद रखना। कोटक महिंद्रा के चेयरमैन है उदय कोटक और हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इसके अलावा कुछ और बैंक हैं, इनमें से क्वेश्चन जनरली आएंगे नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कैथोलिन सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर व्यास्या बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, रत्नाकर बैंक। ये इन पे से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुझे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं दिखे, लेकिन अगर आप चाहें तो एक नज़र इन पे मार सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आप इनमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहें आप ले सकते हैं। ये पहला कॉलम है चेयरमैन का, जो बैंक का चेयरमैन है, दूसरा यानी मालिक है, दूसरा कॉलम है वो है सीएमडी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तीसरा हेडक्वार्टर कहां पर है, और चौथा है टैगलाइन। तो अगर आपके पास समय हो तो ही आप इस स्लाइड पे नजर मारिए, वरना ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं बैंक के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे पहला इंडियन बैंक जिसने बाहर अपनी शाखा खोली वो है बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपनी पहली शाखा 1946 में खोली लंदन में। पहला बैंक जिसने भारत में डेबिट कार्ड स्टार्ट किया वो है सिटी बैंक। सिटी बैंक आप जानते हैं अमेरिका का बैंक है, यूएसए। पहला बैंक जिसने भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू किया वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ सिंडिकेट बैंक तो आप जानते हैं जो डॉक्टर टीएमए पाई ने शुरू किया था मणिपाल में। ये भारत का पहला बैंक है सिंडिकेट बैंक जिसने आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट किया पहला, और उस रीजनल रूरल बैंक का नाम रखा प्रथम ग्रामीण बैंक। पहला इंडिजिनस बैंक ऑफ इंडिया विद इंडियन कैपिटल, भारत का पहला अपना खुद का बैंक जो अपनी भारत की खुद की धनराशि से शुरू किया गया वो है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर आप जानते हैं लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। भारत का सबसे पुराना सरकारी बैंक है इलाहाबाद बैंक, और पहला भारत का बैंक जिसने जॉइंट स्टॉक स्टार्ट किया वो भी है इलाहाबाद बैंक। भारत के अंदर पहला विदेशी बैंक जो खुला वो था कॉम्तोरे दे एस्कॉम दे पारी इन 1860, 1860 में ये खुला। भारत में पहला बैंक जिसने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए वो है एसबीआई। पहला बैंक जिसने नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट की वो है आईसीआईसीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर थे मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारत का पहला बैंक जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला वो है कैनरा बैंक। भारत का पहला बैंक जिसने चेक स्टार्ट किया, चेक सिस्टम, चेक लेना, चेक विड्रॉ करना, चेक सिस्टम, वो है बंगाल बैंक 1784 में। भारत का पहला बैंक जिसने सेविंग सिस्टम स्टार्ट किया, पहले जब बैंक होते थे सिर्फ लोन देने के लिए होते थे, इसने ये पहला बैंक था जिसने सेविंग सिस्टम स्टार्ट किया, वो है प्रेसिडेंसी बैंक 1833 में। और भारत का पहला बैंक जिसने एटीएम स्टार्ट किया, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो था एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक पहला बैंक था जिसने एटीएम खोला भारत में।